हेलो स्टूडेंट आज असेसमेंट फॉर लर्निंग में हम एटीट्यूड टेस्ट के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि हम मेजरमेंट्स पढ़ रहे थे कि हम किस चीज़ का मापन कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट मापा। इंटेलिजेंस में इंटेलिजेंस क्या होती है, यानी बुद्धि क्या होती है, बुद्धि में किस तरीके से बुद्धि को मापा जा सकता है। उसके बाद हमने पर्सनालिटी का अध्ययन किया। उसके बाद हम बात करते हैं एटीट्यूड टेस्ट के बारे में। अब एटीट्यूड क्या होता है, फिर उसके टेस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने कल जो पर्सनालिटी थी, पर्सनालिटी के मापने के लिए जो विधियाँ थी, जो टेस्ट थे, उनको बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम एटीट्यूड पढ़ेंगे और एटीट्यूड के टेस्ट के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, पहले एटीट्यूड होता क्या है इसे जानने का प्रयास करते हैं। ये हमारा क्या है, टेस्ट। पहले हमें इसका अर्थ जानना आवश्यक होगा, यानी कि अर्थ जान लेते हैं पहले से। सॉरी, यहाँ अर्थ लिख लेते हैं। ये क्या है हमारा अर्थ या मीनिंग। ठीक, हम अर्थ या मीनिंग के बारे में जान लेते हैं। ठीक, अभियोग्यता के लिए हिंदी में कई शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे अभिक्षमता। याद रखना, अभिक्षमता अभियोग्यता बात बराबर ही होती है। हमें इसी वजह से कुछ जगह जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं या कहा जाए असेसमेंट फॉर लर्निंग पढ़ रहे हैं, तो हमें इंग्लिश वर्ड्स का यूज करना अति आवश्यक है। तो हम अभियोग्यता और अभिक्षमता को क्या बोलेंगे, एप्टीट्यूड। उसके बाद एटीट्यूड भी है और हमारा इंटरेस्ट भी है। हम कई चीज़ों के बारे में आगे भविष्य में अध्ययन करेंगे। मतलब एटीट्यूड मतलब अभिवृत्ति। उसके बाद हमारी मनोवृत्ति है, उसको भी हम क्या कहते हैं, अभिवृत्ति। और मनोवृत्ति को क्या बोलते हैं, एटीट्यूड। अभियोग्यता और अभिक्षमता को क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड। और हमारे एक आध और भी हैं, जैसे हम बात करें इंटरेस्ट है, यानी रुचि। रुचि अलग चीज होती है और तुम्हारा एटीट्यूड अलग होता है, एप्टीट्यूड अलग होता है। ध्यान रखना, एटीट्यूड को क्या बोलते हैं, मनोवृत्ति अभिवृत्ति, और एप्टीट्यूड को क्या बोलते हैं, अभियोग्यता और अभिक्षमता। क्लियर। अब हम आगे पढ़ते हैं, क्या है समान एवं प्रवणता आदि। सही है। अभियोग्यता का तात्पर्य किसी एक क्षेत्र या समूह में व्यक्ति की कार्य कुशलता की विशिष्ट योग्यता अथवा विशिष्ट क्षमता से है। समझ में आया। बस एक बात यहीं पर टर्निंग पॉइंट है, इस बात पर बहुत ध्यान रखना है। एप्टीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड अभिक्षमता, अभियोग्यता या अभिक्षमता का तात्पर्य किसी एक क्षेत्र या समूह में व्यक्ति की कार्य कुशलता की विशिष्ट योग्यता अथवा विशिष्ट क्षमता से होता है। प्रत्येक शक्ति या योग्यता का विकास अभ्यास पर निर्भर रहता है, किंतु कुछ शक्तियां या योग्यताएं ऐसी भी हैं जिनका औपचारिक रूप से कोई अभ्यास ना किया जाने पर भी प्रपुष्ट होता रहता है। इसी अभियोग्यता के कारण कुछ व्यक्तियों में एक प्रकार के काम की सीखने और कर सकने की व्यक्ति की कुशल संगीतक, कलाकार, चित्रकार, इंजीनियर, डॉक्टर बनकर उसकी अभियोग्यता पर निर्भर करती है। क्लियर। स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। जैसे आप लोगों ने कभी ना कभी मतलब टीचिंग करी होगी। मतलब आप तो पढ़ रहे हैं, आपको किसी न किसी ने पढ़ाया होगा। तो आप लोग देखते होंगे कि हमें सैकड़ों टीचर्स ने हमें पढ़ाया है। बहुत सारे लोग टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। उसमें से आपको ये लगता होगा यार ये टीचर बहुत, मतलब एक ही सब्जेक्ट है और दो टीचर पढ़ा रहे हैं, या मतलब कठिन से भी कठिन चीज ये बड़े आसानी से समझाते थे, इनकी बात बहुत अच्छी लगती है, उनकी क्लास में मजा आता है। तो क्या है, उनकी जो एटीट्यूड है, उनकी अभियोग्यता है, अभिक्षमता है, वो टीचिंग में परफेक्ट है दूसरों से। ये नहीं है कि वो दूसरों से ज्यादा जानते हैं। उनका क्या है, उनका जो पढ़ाने का ढंग है, उनका जो मेथड है, वो औरों से प्रभावी है। ठीक है भाई, मान लीजिए दो टीचर्स एक जगह अपॉइंट हुए हैं, तो दोनों की योग्यता तो
लगभग बराबर ही होगी, मगर जो उनकी एटीट्यूड है, उनकी जो पावर है, अभिक्षमता है या अभियोग्यता है, वो दूसरों से भिन्न हो सकती है और वो बेटर पढ़ाता है। तो हम क्या समझते हैं कि वो होशियार है। वो ऐसा वास्तविकता में होता कम है, कहने को होने को हो भी सकता है मगर होता कम है। परंतु क्या है, उनकी जो स्थिति होती है वो उनकी अभिक्षमता होती है, यानी अभिक्षमता कह लो या अभियोग्यता कह लो या प्रवणता कह लो, तो ये चीज इस पर डिपेंड करती है। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं कि इसके थोड़ा और पढ़ लेते हैं क्या है। अभिक्षमता या अभियोग्यता में कोई विशेष योग्यता आती है, विशेष योग्यता का संबंध वर्तमान से होता है और अभियोग्यता वर्तमान से संबंधित होती हुई भी भविष्य की ओर संकेत करती है। जैसे मान लीजिए आप लोग में से भी आप पढ़ रहे हैं और मान लीजिए आप टीचिंग से संबंधित सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको भविष्य में टीचर ही बनना होगा, ठीक है। और आप में से भी क्या है कि कुछ लोग जो बीएड पढ़ रहे हैं या इससे संबंधित चीजें पढ़ रहे हैं, एजुकेशन से संबंधित चीजें पढ़ रहे हैं, वो बोरिंग के साथ पढ़ रहे हैं, यार कर ले, पापा ने कह दिया है बीएड करने को या मम्मी ने कह दिया है बीएड करने को या जॉब आ रही है इस वजह से बीएड कर ले, तो वो टीचर बन तो जाते हैं वो व्यक्ति। मतलब आजकल इस तरीके की कोई चीज अच्छे टेस्ट नहीं है कि हम जब किसी कंपटीशन के एग्जाम में बैठे तो वो हमारे एप्टीट्यूड को नापे। बोल देते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट है, मगर वो नाप नहीं पाते हैं। उनकी वो क्या है, वो एक तरीके से कुछ क्वेश्चन पैटर्न तैयार कर लेते हैं, वही क्वेश्चन पूछते हैं और वो व्यक्ति उन्हें रट लेता है और क्या होता है, वो उस एग्जाम को पास कर लेता है। तो कुछ तो बस बन गए टीचर, उन्हें क्या था, पैसे कमाने थे। और कुछ बच्चे आप में से ऐसे होंगे कि जिन्हें पढ़ाने का रियल में शौक होगा और वो नए नए मेथड सोचेंगे कि बच्चों को किस तरीके से सिखाया जाए कि बच्चों के दिमाग में वो बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो यही बात इसमें समझाइए कि अभी आपका भविष्य तय हो रहा है कि आपको टीचर बनना है या और कोई चीज बनना है, तो इस चीज पर भविष्य का संकेत करता है। एप्टीट्यूड जो है आपके भविष्य का संकेत करता है। यही चीज है, आप लोगों ने देखा होगा काउंसलर होते हैं तो वो चीज इसको दर्शाते हैं, वो व्यक्ति इन चीजों को दर्शाते हैं। समझ में आ गई। अमुक बालक में ये योग्यता है कि वह भविष्य में संगीतज्ञ, डॉक्टर, वकील या इंजीनियर आदि बनने की संभावना रखता है। यानी कि जो काउंसलर होते हैं वो किसका एप्टीट्यूड का प्रयोग करते हैं, बच्चों को टेस्ट अप्लाई करते हैं एप्टीट्यूड के और वो जानने का प्रयास करते हैं उसमें क्या चीज है। वो संगीतज्ञ बन सकता है, गायक बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, वकील बन सकता है, शिक्षक बन सकता है या कुछ और भी चीज जिसमें बिजनेसमैन बन सकता है। उसके आधार पर वह उसके कैरियर के बारे में बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए। क्लियर, आपको समझ में आ गई होगी बात क्या है क्या नहीं है। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन की बात करें स्टूडेंट्स तो इसकी डेफिनेशन ये है कि प्रवणता वर्तमान दशा है जो व्यक्ति के भविष्य की क्षमता की ओर संकेत करती है। भाई वर्तमान दशा जो है वो क्या है, अभियोग्यता, और वो भविष्य को और संकेत करती है। क्लियर, देख लेते हैं। एप्टीट्यूड इज द प्रेजेंट कंडीशन व्हाट इज द इंडिकेटिव ऑफ एन इंडिविजुअल पोटेंशियलिटीज फॉर द फ्यूचर। क्लियर, अब उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है, अभिक्षमता से तात्पर्य उस शक्ति से है जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने में शीघ्र दक्षता प्राप्त कर लेता है। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अभिक्षमता क्या है, प्रेजेंट से संबंधित है और ये फ्यूचर को इंगित करती है। स्टूडेंट्स, अब हम बकिंघम के अनुसार अभियोग्यता की विशेषता या अभिक्षमता की विशेषताओं के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जान लेते हैं। क्या है, किसी व्यक्ति की अभियोग्यता या अभिक्षमता वर्तमान दशा या गुणों को समुच्चय है जो उसकी क्षमता की ओर संकेत करती है। ये क्षमता जन्मजात या वातावरण जन्य दोनों प्रकार की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। वह जन्मजात भी हो सकती है और वातावरण के अनुसार भी हो सकती है। अभियोग्यता किसी कार्य को संभाव्य योग्यता से भी अधिक है। इसमें किसी क्रिया को पूर्ण करने में समुन्नत
का अभाव भी निहित होता है। यद्यपि थर्ड देख लेते हैं, अभियोग्यता वर्तमान वस्तु स्थिति है वह पर भविष्य की ओर निर्देशित करती है। यह उन गुणों का समुचित है जो अभिक्षमताओं की ओर संकेत करती है। अभियोग्यता किसी वस्तु का नाम नहीं, वह एक अमूर्त संज्ञा है। अभियोग्यता का पता किसी व्यवसाय की प्रवीणता के तत्परता से नहीं चलता, अपितु अभियोग्यता के साथ उस व्यवसाय के व्यक्ति की रुचि भी होनी चाहिए। भाई एक बात बहुत ज्यादा कॉमन ले ली जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैं इसे समझाने का प्रयास करूंगा कि अभियोग्यता का पता किसी व्यवसाय में प्रवीणता की तात्पर्यता से नहीं चलता, अपितु अभियोग्यता के साथ उस व्यवसाय में व्यक्ति की रुचि से भी होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कार्य में प्रवीण तो है मगर उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी के घर में मतलब बिजनेस हो रहा है, वो बचपन से बिजनेस दुकान देख रहा है, वो बिजनेस में मतलब क्या हो गया, उसे कर लेता है, प्रवीण है, सारी डील कर लेता है, परंतु ये कहें कि उसकी क्षमता है वो नहीं है। वो क्या है, उसमें करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान उस कंडीशन पर पहुंच गया है। ठीक है, तो उसकी जड़ तो मजबूत हो गई है परंतु वो उसमें नहीं आ पा रहा है, फिट हो पा रहा है। क्लियर। अब बात करते हैं अभिक्षमता एवं रुचि में अंतर, यानी कि एप्टीट्यूड ध्यान रखना है। एप्टीट्यूड अभिक्षमता और अभियोग्यता को दर्शाता है, प्रवीणता को दर्शाता है, परंतु एटीट्यूड अभिवृत्ति और मनोवृत्ति को दर्शाता है। एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, यह भविष्य में आपके काम आएंगे। क्लियर। हम बात करते हैं इसकी अंतर की। अभिक्षमता जन्मजात होती है और रुचि अर्जित होती है। सही है, यहीं से क्लियर हो जाता है कि जो अभिक्षमता है वो जन्मजात हो सकती है और रुचि जो है अर्जित की जाती है, पर ये एक दूसरे के विकास में सहायक होती हैं। व्यक्ति में प्रायः उन्हीं रुचियों का विकास होता है जिसके लिए उसे अभिक्षमता होती है। दूसरी ओर यदि व्यक्ति अभिक्षमता के अनुकूल रुचियों का विकास होता है तो उसमें अभिक्षमता का विकास सहायक होता है। परंतु ये बात क्लियर है, अभिक्षमता जो होती है, एप्टीट्यूड जो होता है, जन्मजात होता है, रुचि अर्जित की जा सकती है। क्रिकेट में रुचि कर दी जा सकती है। ठीक है, अभिक्षमता रुचियों का आधार होती है, परंतु अभिक्षमता जो है रुचियों का आधार होती है, परंतु रुचियां अभिक्षमता का आधार नहीं होती है। ध्यान रखना, अभिक्षमता रुचियों का आधार होती है। भाई रुचि जैसी होगी उसका एप्टीट्यूड होगा, परंतु रुचियों अभिक्षमता का आधार नहीं है। रुचि तो हमारी किसी में भी हो सकती है, जैसा हमारी क्रिकेट में है, मगर हम वो क्रिकेटर थोड़ी नहीं बन सकते, अभिक्षमता थोड़ी नहीं हो सकती है। वे व्यक्तियों में किसी भी प्रकार की अभिक्षमता उत्पन्न नहीं कर सकती, वे तो जन्मजात अभिक्षमता के विकास में सहायक पर हो सकती हैं। क्लियर। थैंक यू वेरी मच।